हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसक्यूएल इंजेक्शन का जो बेसिक इंजेक्शन है वो कैसे कैसे एक बैकएंड में काम करता है, एसक्यूएल क्वेरी क्या होती है, वो बैकएंड में कैसे काम करती है, और मैं एक आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा एक लाइव वेबसाइट पे जो कि हैकिंग के लिए बनी है या उसके अंदर एसक्यूएल की वनबिलिटीज़ हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके ऊपर इंजेक्शन को परफॉर्म कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको जो क्वेरी मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका बैकएंड दिखाता हूँ कि वो बैकएंड में काम कैसे करेगी। यहाँ मैं अपना MySQL यूज़ कर लेता हूँ। MySQL यूज़र रूट, ठीक है, शो डेटाबेसेस, यूज़ आदित्य, ओके, शो tables, select star from students। ठीक है, तो ये मैंने एक डेटाबेस बनाया है जिसके अंदर मैंने कुछ आईडी लिखे हैं, नेम लिखे हैं, कोर्सेज लिखे हैं और एज लिखी है। एज मैंने ऐसी लिख दिया रैंडमली, 9 साल के नहीं हम ठीक है, तो मैं पहले एक बैकएंड में दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। जो भी मैं क्वेरी आगे यूज़ करने वाला हूँ एसक्यूएल की लॉगिन पेज को बाईपास करने के लिए, वो काम कैसे करेगी बाईपास बैकएंड में। ठीक है, तो मैं यहाँ एक क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये तो होगी बेसिक क्वेरी कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। कुछ नाम को सेलेक्ट करना है स्टूडेंट टेबल के अंदर से, जहाँ पे वेयर मैं दे देता हूँ ID इज इक्वल्स टू 4 तो है नहीं, 5 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा एक सिंपल सी 5 ID इसकी थी, गौरव की, तो ये मेरा डिस्प्ले हो गया। यही होता है जब मतलब जो नॉर्मल सेटअप होता है लॉगिन पेज का, वो यही होता है। आपने ID डाली, पासवर्ड डाला, जो भी उस अगर डेटाबेस में उस आईडी और पासवर्ड का कोई भी यूज़र है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा या लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको बाईपास करने के लिए कैसे लिखूँगा। ठीक है, मैं समझिए ये पासवर्ड है, आईडी की जगह पासवर्ड है, तो नेम मैंने कोई भी लिख दिया, सेलेक्ट नेम फ्रॉम द, मुझे लिस्ट चाहिए, मुझे एंट्री चाहिए उस लॉगिन पेज में बिना पासवर्ड के। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है कि पासवर्ड वाला जैसे यूज़र ID इज इक्वल्स टू, मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, और A इज इक्वल्स टू A, सॉरी, A इज इक्वल्स टू A। अब ये देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा कि सारे के सारे नाम दिखा देगा ये, क्योंकि इसका जो आउटपुट आएगा वेयर ID इज इक्वल्स टू ये और ये, इसका कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं आएगा, ये ट्रू एंड फॉल्स पे काम करता है। ठीक है, तो इसका और है तो ये कंडीशन में से ट्रू होगी, और के राइट वाली, तो ये वाली भी जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसका ट्रू ही आएगा, और ट्रू आएगा तो ये सारे की सारी कंडीशन, ये जो भी नाम है ये देखिए डिस्प्ले हो गया है। तो यही मेरा एसक्यूएल इंजेक्शन पे जो बैकएंड में क्वेरी है काम करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपने एसक्यूएल इंजेक्शन के जो भी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, और कई भी इस पे टूल्स हैं, कई वल्नरेबिलिटीज़। तो ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपनी हैकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। मैं यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन पे दिखाता हूँ आपको कि जो भी हमने पीछे देखा था उसकी हेल्प से हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक लॉगिन सेक्शन है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन पेज है। ठीक है, तो हमें इस पेज को क्रैक करना है, बाईपास करना है, तो मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी यूज़र डाल देता हूँ। पासवर्ड में क्या डालूँगा कि कुछ भी डाल दिया मैंने अभी, यहाँ सिंगल कोड लगाऊंगा मैं। सिंगल कोड इसलिए लगाया क्योंकि स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये डेवलपर्स की तरफ से अपने आप लग जाएगा, और ये वाला सिंगल कोड लगा के मैंने ये जो लॉगिन सेक्शन है इसमें, ये जो पासवर्ड वाला सेक्शन है इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है।
बीच में और होगा, उसके लेफ़्ट साइड में एक कंडीशन और एक राइट साइड में कंडीशन। तो ये लेफ़्ट साइड वाला कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। इसके बाद मैं लगाऊंगा और इफ़ ए इज इक्वल्स टू सिंगल कोट से। यहाँ पे मैं दोबारा से सिंगल कोट नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो डेवलपर की तरफ से अपने आप लग जाएगा। जैसे मैं लॉगिन करूँगा, ये मेरा जो लॉगिन सेक्शन है ये बाईपास हो गया, ऑथेंटिकेशन फेल हो गई है। तो आप ऐसे एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। अगली वीडियो में मैं आपको टूल बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं कि उसमें एसक्यूएल में कौन कौन सी खामियां हैं, किस किस लिंक पे आप किस किस इनपुट सेक्शन से आप उसकी वेबसाइट के डाटाबेस के अंदर जा सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही।